जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गया कि ये जो तथाकथित इंडियन गैंग बनाए थे हम लोग, वो इंडिया गैंग हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और अगर हम अभी अपनी जमीन कमजोर जो हुई है, अगर वो जमीन मजबूत नहीं किए तो आने वाले समय में और भी कांग्रेस पार्टी को वापस रिवाइव कर पाना बहुत कठिन है। तो कांग्रेस पार्टी ने बिहार के लिए जो प्लान बनाया कि कन्हैया कुमार को पद यात्रा में उतार रहे हैं। अब 16 मार्च से कन्हैया कुमार का बिहार भर में पदयात्रा होगा और खास तौर से मोतिहारी से। अब कांग्रेस को भी लग रहा है कि अगर हम दलित और मुसलमानों का वोट अपने तरफ खींचने में कामयाब होते हैं तो लालू के लाल तेजस्वी यादव की हेकड़ी निकल जाएगी। ऐसी ही हेकड़ी अरविंद केजरीवाल की थी। और केजरीवाल का क्या हुआ? पहले तो कांग्रेस को लगता था कि हमें उसका साथ देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को हराए, मगर अब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई हरा पा नहीं रहा है, उल्टा हमारी जमीन खत्म होते जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने अब जो प्लान बनाया कि पूरा 1 महीने तक 16 मार्च से 18 अप्रैल तक बिहार में कन्हैया कुमार के अगुवाई में पदयात्रा होगी। अब इस पदयात्रा से लालू प्रसाद यादव की नींद हराम हो गई और लालू ने तुरंत श्रीमती सोनिया गांधी को फोन लगाया और लालू के बेहद करीबी अखिलेश सिंह, जो कि आरजेडी छोड़ के कांग्रेस में गए हैं और कांग्रेस ने इस समय बिहार के अध्यक्ष, तो कांग्रेसी कम लालू के ज्यादा है। और जो राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हमारे पार्टी में है, अब इससे साफ हो गया कि कांग्रेस में सब कुछ बढ़िया नहीं है। और कांग्रेस अगर अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी तो क्षेत्रीय दलों को ज्यादा मिर्ची लगेगा। जैसे दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में कांग्रेस चाहती थी कि केजरीवाल से कम 30 और 40 पे गठबंधन हो जाए, 30 सीट कांग्रेस को मिल जाए, 40 आम आदमी पार्टी को, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर नतीजा ये हुआ कि 15-16 जगह कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ गई और आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली गई। अब लालू की भी छटपटाहट है कि जहां एक तरफ एक ख्वाब देख रहे थे कि अब की बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो एक तरफ बीच में मीटिंग हुआ और उस सभा में कहा गया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा है, मगर कल पप्पू यादव मैदान में उतरे और बोले कि उनसे ज्यादा तो डिजर्व मैं करता हूं। किसी भी मामले में चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। अब लालू के लाल की नींद हराम कि अगर कन्हैया लाल और पप्पू यादव अगर दोनों मजबूती से
कांग्रेस की कमान संभालते हैं और एक एक घर घर अगर इनका अभियान चलता है, इनका मुद्दा है वही सेम, नौकरी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और नौकरी वाला मुद्दा ही तेजस्वी यादव का मुद्दा है कि मैंने 5 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दिया। अब ऐसे में अगर आपस में इंडी अलायंस सरफुटौबल करेगा, जबकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों ने नीतीश कुमार को अपने पाले में आने के लिए कहा, मगर नीतीश कुमार अभी भी कहते हैं कि नहीं, हम तो मोदी के साथ रहेंगे। अब जो कुछ भी होगा चुनाव के बाद होगा, कि अगर चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर से पलटी मार सकते हैं। पर वो सब भविष्य के गर्त में है कि क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी कहां तक स्कोर करती है। और जिस हिसाब से बिहार में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अभी एक बड़ी घोषणा वहां पे सीतामढ़ी के सीता मंदिर का निर्माण भव्य राम मंदिर जैसा होगा, ऐसी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा और उसका शिलान्यास किया चिराग पासवान जी ने। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने मिशन में लगा हुआ है और दूसरी तरफ इंडी अलायंस आपस में ही सिरकुटौबल शुरू हुए। तो अगर अब देखने में आ रहा है कि किसी भी सूरत में लालू नहीं चाहते कि कन्हैया लाल बिहार का नेतृत्व करे, और अगर कन्हैया कुमार अगर बिहार का नेतृत्व करेगा तो उसका ग्राफ तेजस्वी और तेज प्रसाद यादव से बहुत बड़ा है और जाति का भी भूमिहार है। ऐसे में लालू कभी नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार यहाँ का नेतृत्व करे। इसके पहले भी जब कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन किए थे और पिछली बार जब चुनाव लड़े थे 2019 का बेगूसराय से, और उनके सामने थे गिरिराज सिंह, तो एक मुसलमान को टिकट देकर तेजस्वी यादव ने अच्छा खासा वोट कटवा दिया था। और अब की बार जब पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन किए और कहे मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा, तो आरजेडी कभी नहीं चाहती थी कि पप्पू यादव चुनाव लड़े, क्योंकि वो भी यादव समुदाय से आते हैं और डिजर्विंग है। हर मुद्दे पे इस समय पप्पू यादव फ्रंट पे रहते हैं और उनका जो सामाजिक सरोकार है वो लालू से बहुत बढ़िया है। एक दलितों के, पिछड़ों के बीच में एक अच्छी छवि है। तो उसके लिए 3 दिन पूर्णिया में डेरा भी डाल के रखे थे और अपनी प्रत्याशी बीमा भारती को जिताने का पूरा प्रयास किए, मगर बीमा भारती तीसरे नंबर पे चली गई। तो अब ये बात समझ में आ रही है कि क्या 16 तारीख से इन लोगों की पदयात्रा शुरू होगी कि या फिर कन्हैया कुमार को फिर से कांग्रेस वहां से ड्रॉप करेगी और जो एम्बिशन लेकर खुद मुख्यमंत्री के रेस में अपने आप को बताने वाले पप्पू यादव का क्या होगा। अब ये सब देखने वाला विषय है और आने वाले टाइम में मुझे जिस हिसाब से लग रहा है कि अगर ये लोग आपस में ही, या तो लालू जो सोच रहे थे कि अब की बार हम 70 सीट नहीं देंगे और माले को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे, उधर माले भी इन लोगों के साथ नहीं, अपना अलग से प्रदर्शन शुरू किया है। तो माले अगर अलग लड़ती है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती है, या कांग्रेस और भी कोई समीकरण बना के
कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ लेके आना चाहती है, तो ऐसे में ऐसा न हो कि वहां पे तीसरा मोर्चा गठित हो जाए और त्रिकोणीय लड़ाई हो, और त्रिकोणीय भी लड़ाई होगी तो भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का फायदा होगा। अब कांग्रेस अपना वजूद बनाने के लिए, बचाने के लिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन के काम करेगी, ऐसा भी उसके ऊपर आरोप लगने वाला है, जैसा दिल्ली में लगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।